लेकिन उस लाखों वेबसाइट जो है ऑलरेडी चल रहा है, उस सब को पीछे छोड़ते हुए आपका वेबसाइट जो है फर्स्ट पेज पे हो सकता है पहले पोजीशन पर रैंक कर जाए, दूसरे पर रैंक करे, तीसरे पर रैंक करे, लेकिन रैंक करेगा। जो भी कमाऊं सिर्फ मैं कमाऊं, लोग जाए भाड़ में, ऐसा नहीं सोचना है। आप भी कमाओ, मैं भी कमाऊं। एक ब्लॉगर की कमाई इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके ब्लॉग पे ट्रैफिक कितना आ रहा है, मतलब विजिटर कितना आ रहा है, पर डे कितने लोग उसके वेबसाइट या ब्लॉग को विजिट कर रहे हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा विजिटर रहेंगे उसी अनुसार से या तो प्रोडक्ट सेल होगा, या तो प्रचार दिखेगा, या सीपीसी मतलब प्रचार दिखेगा तो प्रचार पे क्लिक होगा, या जो भी आपका बिजनेस मॉडल होगा, जिस भी मेथड से अर्निंग एक ब्लॉगर करता है, उसके लिए सबसे कोर पॉइंट, एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसके ब्लॉग पे जो है विजिटर आना चाहिए, विजिटर इंटरनेट यूजर आना चाहिए। मतलब प्राइमरी फोकस एक ब्लॉगर का ये रहता है कि कुछ भी करूं लेकिन मेरे ब्लॉग पे विजिटर आना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं मेरा कंटेंट बहुत बढ़िया है, ठीक है बहुत बढ़िया है, लेकिन आपके कंटेंट को कोई पढ़ने वाला ही नहीं है, तो फिर क्या होगा। और पढ़ने का इच्छा जो रख रहा है उसके पास किसी भी तरह से आपके ब्लॉग के बारे में जानकारी ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में वो लोग आपके कंटेंट को पढ़ेगा कैसे, पहला। और जब आपके कंटेंट के अनुसार जो लोग रीडर होंगे उनके पास आपके ब्लॉग के बारे में जानकारी नहीं मिलेगा, तो फिर आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक कैसे आएगा। सिंपल सा, मतलब घुमा फिरा करके एक ब्लॉगर का पूरा एक गोल टारगेट रहता है कि मेरे ब्लॉग पे पर डे लाखों लोग आए। जैसे एक यूट्यूबर का प्राइमरी फोकस होता है कि उसके वीडियोज वायरल हो जाए, उसके वीडियो पे हर वीडियो पे मिलियंस में व्यू आए, ऐसा एक यूट्यूबर सोचता है। क्योंकि जब लोग देखने ही नहीं आएंगे तो जो कंटेंट जो डिलीवर करना चाह रहा है वो सही लोगों तक पहुंचेगा कैसे। तो ऐसा ही ब्लॉगर का पर्पस होता है। अब मान लीजिए आप एक ब्लॉगर है, ठीक। अब आपके मन में भी आता होगा मैं ज़्यादा कमाऊं। भाई कमाई कैसे होगा, कमाई इसलिए होगा कि आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आना चाहिए। तो मतलब अब आप सोचेंगे कि एक काम करता हूँ ट्रैफिक लाता हूँ, ठीक है। देखिए SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों जरूरी है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। और इसीलिए मैंने शुरुआत किया कि एक ब्लॉगर की ज़रूरत जो सबसे ज़्यादा होता है, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है, वो करता है कमाने के लिए। और कमाई का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके ब्लॉग पे विजिटर कितना है, मतलब पर डे कितने लोग आ रहे हैं, सीधा सी बात है। जैसे ही सोचते हैं विजिटर बढ़ाना है, ट्रैफिक बढ़ाना है, तब मन में आता है ट्रैफिक बढ़ाने के तरीके, है ना। और फिर इंटरनेट पे सर्च करने की कोशिश करते हैं, या जहाँ से भी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं उससे पूछते हैं कि सर जी मुझे बताइए कि मैं अपने ब्लॉग पे जो ट्रैफिक है उसको इंक्रीज करने के लिए क्या क्या करूँ। तो 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप जो है सोशल मीडिया के थ्रू जो है उस पर ट्रैफिक लाइए। मतलब ये हुआ कि यूट्यूब हो गया, या फेसबुक हो गया, या इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है। ये सब सोशल मीडिया आजकल ज़्यादा चलता है। अब यहाँ पे आपका अगर फैन फॉलोअर ज़्यादा है और आप अपने ब्लॉग का URL वीडियो के नीचे या फेसबुक पेज पे कोई भी चीज़ में डालते हैं, या अपने ब्लॉग का आर्टिकल शेयर करते हैं, तो वो सोशल मीडिया के पेज पे जो फॉलोअर है वो आपके वेबसाइट पे जाते हैं। मतलब कि वहाँ से सोशल मीडिया से एक तरह से एक ट्रैफिक का सोर्स बन जाता है। पहला हो गया। दूसरा हो गया कि आप अपने ब्लॉग के लिए एडवर्टाइजमेंट करें। एडवर्टाइजमेंट का मतलब जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां गूगल पे प्रचार डालती है पहला, या यूट्यूब पे या फेसबुक पे प्रचार डालती है ना, तो ऐसे ही आप जो है प्रचार रन करें, एडवर्टाइजमेंट चालू करें, गूगल एड से चालू करें या फेसबुक एड से चालू करें, या जैसे भी करना हो आप प्रचार किए, ट्रैफिक चाहिए तो दूसरे जो पॉपुलर ब्लॉग है, वेबसाइट है, वहाँ पे जो लोग पढ़ रहे हैं वो प्रचार से क्लिक करके फिर आपके ब्लॉग पे आएंगे। तो इस तरह से जो है आपके ब्लॉग का ट्रैफिक बढ़ा। मतलब एक हो गया कि आपको पेड ट्रैफिक लेने का तरीका, पहला ये। दूसरा हो गया सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेने का। और तीसरा होता है डायरेक्ट, मतलब कि
कहीं पे भी कोई आपका बड़ा मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, पहुंच है, जहां पे डायरेक्ट गए और वहां पे आप अपने ब्लॉग का लिंक जो है, जो यूआरएल होता है, जो वेबसाइट का लिंक होता है, वो कहीं पे प्रिंट किए हुए हैं, लोगों को किसी को डायरेक्ट बता दिए। अब जो है लोग उस डायरेक्ट यूआरएल को ब्राउज़र में टाइप करेगा और इसके थ्रू आपके ब्लॉग पे आएगा। तो ये तो तरीका हो गया, लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है जिस पे 99% ब्लॉगर डिपेंड होते हैं, और वो है सर्च इंजन से, मतलब गूगल, बिंग, याहू, ये सब सर्च इंजन है ना, जिसमें 99% तो लोग तो अपने देश में गूगल इस्तेमाल करते हैं। अब जा करके जब से चैट जीपीटी आया है तो कुछ बिंग में भी जो है यूजर बने हैं, क्योंकि चैट जीपीटी के इस्तेमाल के लिए और माइक्रोसॉफ्ट एज जो ब्राउज़र है उसके कारण जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है सर्च इंजन सेट होता है। तो कुछ कुछ जो है परसेंटेज अब बिंग की तरफ भी गया, लेकिन सर्च इंजन से ब्लॉगर का प्राइमरी फोकस रहता है कि ट्रैफिक आए। होता ये है कि सर्च इंजन पे लोग सर्च करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी पार्टिकुलर काम कैसे करें, या पार्टिकुलर न्यूज़ के बारे में सर्च किए, कोई फिल्म के बारे में सर्च किए, कोई ई बुक के बारे में सर्च किए, कोई एसे के बारे में सर्च किया। सर्च तो पर डे मिलियंस में होते हैं, है ना। तो ऐसे में जैसे वहाँ पे सर्च करें और उससे रिलेटेड अगर आपके ब्लॉग पोस्ट पे आर्टिकल होगा तो वहाँ पे सर्च इंजन पे आपका वेबसाइट ब्लॉग का लिंक दिखेगा, और जैसे ही दिखेगा लोग उसके थ्रू जाएंगे, आपके ब्लॉग पे आएंगे। तो ये जो खेल होता है ना, असली फोकस ब्लॉगर का होता है सर्च इंजन के थ्रू ट्रैफिक जनरेट करना, मतलब ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करना। इसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं। अब ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए आज मान लीजिए आप ब्लॉग शुरू किए, आपके मन में आया मुझे इस पार्टिकुलर टॉपिक पे ब्लॉग जो है, चलो मैं लिखता हूँ आर्टिकल, कुछ भी। सपोज डेट कि आपने लिखना शुरू किया कि फलाना जो है मतलब काम कैसे करे, रेसिपी कैसे बनाए, या मान लीजिए कि कोई बुक है, कोई टॉपिक है, कुछ जो लिख रहे हैं तो ये काम कैसे करें। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। जैसे इंटरनेट पे आप छोड़िए, लिखना छोड़िए, जैसे इंटरनेट पे टाइप करेंगे ना, आपसे पहले लाखों वेबसाइट पे ऑलरेडी वो कंटेंट लिखा होगा। अब आप जो है लिखते हैं तो जो चीज़ जो है प्री डिफाइंड है, जिसमें ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं, वो तो पहले से भी है, लाखों वेबसाइट पे है। और जब उस वेबसाइट पे पढ़ेंगे दूसरे के वेबसाइट पे, पता चलेगा यार मैं भी तो यही लिखने वाला हूँ। सपोज आपने जिद करके लिख दिया, वही चीज़ लिख दिया, थोड़ा बहुत चेंज हुआ, अपने मन से लिखे, जो भी लिखे आपको समझ था, आपको पता नहीं था लाखों वेबसाइट चल रहा है, आपने लिख दिया। अब क्या होगा, ब्लॉग पे लिख दिया ना, अब रोज चेक करिए, जीरो ट्रैफिक आएगा, जीरो आएगा। अब क्या करे भाई, जीरो आया, सर्च इंजन से आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपके जैसे लाखों वेबसाइट पहले से है। अब जैसे मान लीजिए अगर आप ही एक इंटरनेट यूजर हैं, गूगल पे कुछ सर्च किए थे, दूसरा पेज पे कितने बार जाते हैं, बस खोजे 1 to 10 के बीच में जो आया पहले पेज पे, क्लिक, आगे बढ़ गए। तो जब तक आपका जो वेबसाइट ब्लॉग है उसका 1 to 10 मतलब गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं करेगा ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। अब कहेंगे यार ये तो बड़ा टफ काम है, बात तो सही है, टफ काम है, बहुत मेहनत का काम है। तो ये जो गूगल के पेज पे, पहले पेज पे, उस सब को पीछे छोड़ते हुए, लाखों वेबसाइट को पीछे छोड़ते हुए, भले ही आज आप आर्टिकल लिख रहे हैं, लेकिन आपका आर्टिकल 1 to 10 के बीच में दिखना शुरू हो जाए, इसके लिए जो भी काम करना पड़ता है, मतलब अपने वेबसाइट में जो भी ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है, उसी को कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में एसईओ करना। क्या हुआ मतलब हुआ अपने ब्लॉग का एसईओ करने के लिए जितने तिक्रम लगाना है, तरीके अप्लाई करना है, जो काम करना है, वो सबको जब सीख करके उसको अपने ब्लॉग पे इम्प्लीमेंट करेंगे और उस अनुसार से आर्टिकल जब लिखेंगे, तो आपका आर्टिकल भले आज लिखे, लेकिन उस लाखों वेबसाइट जो है ऑलरेडी चल रहा है, उस सब को पीछे छोड़ते हुए आपका वेबसाइट जो है फर्स्ट पेज पे हो सकता है पहले पोजीशन पर रैंक कर जाए, दूसरे पर रैंक करे, तीसरे पर रैंक करे, लेकिन रैंक करेगा। और ये तब होगा जब आप अच्छे से एसईओ सीखे होंगे।
ये चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट किया है। मेरा कुछ पार्टिकुलर कीवर्ड पे जो है बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट है जो 1 to 10 के बीच में रैंक कर रहा है, मुझे खुशी मिलता है। और चूंकि ये रैंक हुआ है तो मुझे इस बात का पूरा अनुभव है कि मैंने क्या अच्छा किया था जिससे वो 1 to 10 के बीच में रैंक कर गया। और ये भी पता है कि मैंने कौन कौन सा गलती किया हुआ है जिसके कारण से बहुत सारे पोस्ट जो है रैंक ही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो मुझे लगा कि चलो यार, जो ब्लॉगिंग के फील्ड में नए आ रहे, देखिए ब्लॉगिंग खत्म होने वाला नहीं है, रूप भले ही टाइम टू टाइम चेंज होगा, लेकिन कंटेंट क्रिएटर का जो है ना स्कोप हमेशा से रहेगा, फॉर्मेट चेंज होता रहेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरिए नहीं, ये जो है ना AI भी जो काम करेगा ना वो घुमा फिरा करके कंटेंट्स आपसे लेकर के सीख के करेगा, यूनिक चीज नहीं बनाएगा। ह्यूमन ब्रेन को AI कंप्लीटली कभी रिप्लेस नहीं करेगा, इसलिए इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत सारे जो काम है उसको रिप्लेस कर देगा, जिसको जो है बहुत आसानी से किया जा सकता था, या कह सकते हैं जिसके लिए जो है मतलब कि जिसको एक्सपर्टाइज नहीं कह देंगे, और वैसे काम को AI तो जल्दी ही रिप्लेस कर देने वाला है। तो फिर भी ब्लॉगर को रिप्लेस नहीं करेगा, डरिए नहीं, आप ब्लॉग लिखिए, लेकिन उससे पहले आप लिखते तो चलिए, इस साथ साथ SEO करना भी सीखिए। अब SEO भाई सीखे कैसे, तो मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मैंने भी इंटरनेट से सीखा है, प्रैक्टिस कर करके सीखा है। थ्योरेटिकली सिर्फ बोल करके मतलब मैं बोलूं, आप सुने और आराम से गए यार सो गए, नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो भी चीज़ जहाँ से सीखे, जरूरी नहीं है मेरे से सीखो, मुझसे पसंद नहीं आ रहा है मत सीखो। इंटरनेट पे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बढ़िया से बढ़िया सिखा रहे हैं। पहला, बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिखा रहे हैं। बहुत सारे ढेरों आर्टिकल मिल जाएंगे जो SEO के बारे में आपको सिखा करके मास्टर बना देंगे। आप खुद से प्रैक्टिस करके सीख जाइएगा। मैं यहाँ पे हूँ, जो चीज़ जो है डिफ़िकल्टीज आ रहा है उसको सिंप्लीफाई करके आपको बताने के लिए तो हूँ। लेकिन आप बहुत फास्ट चलना चाहते हैं यार मैं, मेरे लिए वेट मत करूँ, तो आप वहाँ से सीखिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए। मतलब आप जो सीखे ना उसको अपने ब्लॉग पे फ्रेश में इम्प्लीमेंट करिए। नहीं रैंक कर रहा है कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक रोड मैप बता रहा हूँ, तरीका, माइंडसेट बता रहा हूँ। SEO सीखने के लिए आ रहे हैं तो जल्दीबाजी पहली बात नहीं करना पड़ेगा। हम लोगों को ये बात जो है माइंड मेकअप करके रखना पड़ेगा कि 6 मंथ का जो है एक टारगेट लीजिए। मतलब जो गोल सेट करिए कि आपको अपने ब्लॉग को 6 मंथ के अंदर अंदर किसी भी पोस्ट को जो है 1 to 10 के बीच में रैंक करना है, और उसके लिए जो भी चीज़ सीख रहे हैं उस पोस्ट पे इम्प्लीमेंट करिए, और फिर जाकर के देखिए कि रैंक करता है नहीं करता। और बिलीव मानिए, मुझे अच्छे से याद है, मेरा एक पोस्ट इतना ज़्यादा वायरल हुआ था, ऑल ओवर इंडिया में रैंक किया था पोजीशन 1 पे, जिसके कारण से 1 महीने में एक पोस्ट ने 70,000 से ऊपर रुपया अर्निंग करके दिया, सिंगल एक पोस्ट ने। फिर मैं जाना कि रैंकिंग का जो बेनिफिट क्या होता है, और जिसका जो है 1 to 10 के बीच में रैंक करता है, सोचिए उसका इनकम कितना होता होगा। कैसे लोग कहता है कि ब्लॉगिंग डेड है यार, जो प्रैक्टिस नहीं कर पाया सही से, जो मेहनत सही से नहीं किया, वो बोलता है कि यार ब्लॉगिंग डेड है, और जो कर लिया वो सीक्रेट चीज बताता ही नहीं है, कहता यार मैं बताऊंगा नहीं। क्यों बताऊंगा नहीं? क्योंकि कंपटीटर तैयार हो जाएगा यार। मतलब जो भी कमाऊं सिर्फ मैं कमाऊं, लोग जाए भाड़ में, ऐसा नहीं सोचना है। आप भी कमाओ, मैं भी कमाऊं, इस कम्युनिटी को ग्रो करूं, जितना बढ़िया हो सके इसमें जो है आगे बढ़ाऊं। अब मैं किसी का बुराई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ऑनेस्टली मैं बताता हूं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, लोग आपको बताएंगे नहीं। या तो कोर्स लॉन्च कर देंगे, उसमें भी नहीं बताएंगे, और नहीं तो चर्चा ही नहीं करेंगे, बस ओवरव्यू दे देंगे। और क्यों ना दे ओवरव्यू, एट्रैक्टिव अर्निंग का रिपोर्ट दिखाने से, ये सब करने से लोगों को टेम्पररी मोटिवेशन मिलता है, और वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं। जैसे ही डीप नॉलेज देना शुरू कोई करेगा ना, कहेगा यार छोड़ो, बोरिंग हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट 1 मिनट जो है 20 सेकेंड 10 सेकेंड में लोग स्लाइड करने वाले लोग आ गए ना, जनरेशन जो है जेन जी जिसको कहते हैं, वो आ गए हैं। तो एनीवे, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं SEO के बारे में सीखने के लिए, मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखे रहिए, रेगुलर कमेंट करके सवाल पूछिए, बिंदास पूछिए।